Hello everyone. In this video, I'll be discussing the questions that can be asked in the UK visa interview. So basically ये वो questions रहेंगे जो questions UK study visa interview में पूछे जाते हैं एंड जो UK study visa का interview लिया जाएगा आपकी UK embassy के द्वारा। हर एक केस में नहीं होता कि हर एक स्टूडेंट को UK स्टडी वीजा लेने के लिए इंटरव्यू देना पड़े। कुछ ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे एम्बेसी को लगता है कि हमें एक बार स्टूडेंट से बात करना चाहिए, जानना चाहिए कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसके पास उनके उन क्वेश्चंस के क्या आंसर है, जिन क्वेश्चंस के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी तय हो सके, क्या यूके में जाके ये स्टडी करेगा या फिर स्टडी के अलावा और भी कुछ करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके। सो आई बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यूके एम्बेसी के दोबारा इंटरव्यू में। अब काफी स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि यूके एम्बेसी इंटरव्यू कैसे लेती है। नॉट लाइक यूएसए स्टडी वीजा जिसमें स्टूडेंट्स खुद अपीयर होते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए। यूके एम्बेसी द्वारा जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं वो सारे टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं। सो ये सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज रहेंगे एंड ऑन कॉल आपसे हर एक चीज का कंफर्मेशन लिया जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट की जाएगी, आपसे वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन क्वेश्चंस को लेके आपकी इंटेंशंस क्लियर हो जाती है कि आप यूके में पढ़ने के काबिल हैं कि नहीं है। सो स्टार्ट करते मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यूके स्टडी वीजा की इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 15 मिनट का होता है। कुछ केसेस में हमने देखा है कि जब कुछ कम्युनिकेशन इशू है या फिर स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा, उसमें ये वाला इंटरवल 15 मिनट से ऊपर भी जा सकता है, बट एवरेज के ऊपर 10 से 15 मिनट का ये ड्यूरेशन रहता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूके स्टडी वीजा इंटरव्यू में। सो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 8 क्वेश्चन से लेके 10, 12 या 15 तक हो सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनके आंसर 1 लाइन हो सकते हैं, कुछ काफी बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यूके स्टडी वीजा इंटरव्यू पे अपीयर होने से पहले आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया यूके एम्बेसी को, उस फॉर्म में आपने क्या क्या चीजें मेंशन की है। जो भी डिटेल्स आपने उस फॉर्म में मेंशन किया है उस डिटेल्स के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर एक डिटेल्स के बारे में। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में स्टडी करना है। अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। उन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपसे सब्जेक्ट से आपने स्टडी किया उसमें क्या आपके मार्क्स थे ये भी आपको वहां पे पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने इंडिया में काम किया है तो आपने क्या जॉब किया है, कौन आपका एम्प्लॉयर था, कितना आप सैलरी विड्रॉ करा रहे थे, क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हम यूके का स्टडी वीजा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑफर लेटर मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑफर लेटर कहाँ से आया, उस ऑफर लेटर में क्या चीजें मेंशन है, आप किस कोर्स को स्टडी करने जा रहे हैं, अलॉन्ग विद द कोर्स आपको ये पता होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो कितना स्कॉलरशिप मिला है और स्कॉलरशिप को मिलने का रीजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इन नटशेल इंटरव्यू में जाने से पहले हर एक वो चीज जहां से आपका यूके का स्टडी वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो सारी चीजें आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। इतना होमवर्क हमें करना पड़ेगा। अगर आप इतना होमवर्क कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस जो यूके एम्बेसी द्वारा पूछा जाएगा उन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी अच्छी कमांड रहेगी और आप बहुत आराम से इजी वे से इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ध्यान देना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा दैट इज रिलेटेड टू योर बेसिक इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, you have to tell something about yourself. आप अपने बारे में कुछ बताइए। So in this question, as we know very well, you have to specify your name, your location, your academic background, your work experience, your hobbies, your career goal. What are you going to study in UK? इन चीजों का आप इंक्लूड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में। सो इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बताना है। ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं बिकॉज इट जस्ट आस्क्स यू एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो यहाँ से आपका इंप्रेशन वीजा ऑफिसर के ऊपर अच्छा डलना चाहिए। सो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। तो स्पेसिफिकली वीजा ऑफिसर बहुत कंसर्न है आपसे ये पूछने के लिए कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, आपने इस यूनिवर्सिटी को ही क्यों सिलेक्ट किया। एंड ये क्वेश्चन एलिमिनेशन भी बन सकता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट का यूके स्टडी वीजा का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ बिकॉज जब किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है उसके बाद उनके पूरा जो रिजेक्शन लेटर है उसमें डिफाइन एक्सप्लेन करता है वीजा ऑफिसर मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके बाद उन्होंने क्या आंसर किया है और कहाँ पे इनको लगा कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर रहा यूके में स्टडी करने के लिए।
सो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जब आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे तो आपको हर एक चीज डिटेल में बताना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम द रैंकिंग के इसका यूके या वर्ल्ड लेवल पे क्या रैंक है, इसके एल्यूमिनाइज का इसके बारे में क्या बोलना है, वो अभी कहाँ पे प्लेस्ड है, उनको अपने करियर में कितना ग्रोथ मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इस यूनिवर्सिटी को कोई रिसर्च फंडिंग मिल रही है, जैसे यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनको गवर्नमेंट रिसर्च के लिए फंडिंग देती है, तो आपको इन बेसिक चीजों और डिटेल में भी आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उस यूनिवर्सिटी के आसपास क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, इस यूनिवर्सिटी से स्टडी करने के बाद आपको क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप अपना करियर 3 या 4 साल बाद कहाँ पे देखते हो, क्या इस यूनिवर्सिटी के आसपास आपको कोई पार्ट टाइम की जॉब ऑप्शंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस यूनिवर्सिटी के नियर बाय लोकेटेड है। सो ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन में बतानी होंगी। खाली एक आंसर या फिर एक सेंटेंस बोल के आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर सकते। मोर एंड लेस जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में जाना है और वीजा ऑफिसर को आपकी बात को सुनने के बाद आपको रोकना है कि इट्स ओके, आई गॉट टू नो, आई अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू वांट टू स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी। सो आपको रुकना नहीं है एंड आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताते बताते अगर वो और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो यू कैन गो टू द कोर्स एज वेल। यहाँ पे आप कोर्स एंड यूनिवर्सिटी को मिक्स कर सकते हैं। दैट आई बेसिकली प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज this university is highly renowned for this specific course of study. The professors who are working in this university, they are very well experienced and had taught thousands of students, and they are doing a very good job in their career. So you can also mix up the university and course. You can give the reference of your course. And the second question जो हमारे पास आएगा, that is obviously because आपने first question में course का hint दे दिया, तो second question जा सकता है, tell me something about the course you would like to study. Or why are you going for this course? Why not for any other course? For example, आप बिजनेस की स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट में है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मैनेजमेंट व्हाई डोंट यू गो फॉर एचआरएम? सब और किसी कोर्स के लिए क्यों नहीं चले जाते? सो वी हैव टू बी एक्टिव। हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कुछ मैंने ऐसा भी देखा यूके के स्टडी वीजा इंटरव्यू में, वीजा ऑफिसर क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लैंग थोड़ा सा यू कैन से प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, जितना आता है उसके हिसाब से चीजें बताना शुरू करता है जो गलत तरीके से बताई जा सकती हैं। सो इम्पोर्टेंटली यू हैव द राइट, यू कैन से सॉरी ऑफिसर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, pardon, I am able to understand your question. So importantly, you should communicate with the visa officer rather than just worrying and trying to answering जितना आपको समझ आया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अगेन वही क्वेश्चन है, व्हाई आर यू गोइंग फॉर दिस कोर्स? यहाँ पे आपको कोर्स को अच्छे से बताना है। यू शुड नो अबाउट द मॉड्यूल्स, द टॉपिक्स, द सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स. You can also tell about the duration of the course. You can also tell about the semesters and what are you going to study in these coming semesters. अब इसमें आपको इस कोर्स में कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको इंटरव्यू देने से पहले आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी के बाद आपके कोर्स के कंटेंट के बारे में पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन कोर्स में आ जाए तो आप उसको बता सकेंगे। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, इस कोर्स को करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, ये कोर्स आपके आने वाले टाइम या करियर में आपको कैसे हेल्प करेगा। तो हमें इन आंसर्स के लिए भी यहाँ पे रेडी रहना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, अगेन रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस कोर्स इन योर कंट्री? This is also available in this course is also available in your country. Then why are you going and paying this much fee to UK? Otherwise, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, why are you not going for this course in Canada or USA? तो you should be ready कि आपको उस यूके की यूनिवर्सिटी को फोकस करके बताना है that this university is highly renowned and ranked in this specific course of study. That is why I'm going for this course. So हमें हर एक तरीके से इसको कवर करना है। अपने कंट्री में आप क्यों नहीं कर रहे, इसका भी और भी एक दो आंसर दे सकते हैं। That I'll be getting an international exposure while going for studying in UK. I'll be able to meet so many persons across the world. I may get the option to work part-time. I may get the option to work in the industries related to my field to get an international exposure so that it will help to enhance my career. So आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे, इसका भी आपको आंसर प्रॉपरली यहाँ पे देना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम डिनाइल भी बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत तरीके से देते हैं तो आपका रिफ्यूजल आ सकता है। The question is that who is going to sponsor your studies? इस तरीके से पूछा जा सकता है। Otherwise, who is going to cover your expenses? So will be paying for your studies. So it can be asked in different ways. But word यहाँ पे paying आएगा, expenses again words को आपको ध्यान में देना है।
सो इन टोटल आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी ट्यूशन फी कितनी है, आपका लिविंग कॉस्ट क्या है, क्या आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है, उसके आपका कितना कॉस्टिंग कम हुआ है. तो दीज थिंग मस्ट बी ऑन योर टिप्स. तो यहाँ पे यू कैन टेल वेरी इजली दैट माई पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग माई स्टडीज, दे विल बी पेइंग फॉर माई फी. The annual income of my family, my parents, my father is this, and the annual income of my mother is this, and they are paying this much as of now, and the rest of the payments they have in their account, and ये पेमेंट वो ओवर द टाइम जैसे मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर्स चलते हैं उन सेमेस्टर्स के लिए वो ये पेमेंट पे कर सकते हैं. सो आपके पास एक जस्टिफाइड, एक रीजनेबल आंसर्स होना चाहिए कि आपकी फैमिली का इनकम कितना है और उस इनकम में से आप उनके पास सेविंग कितनी है और उस सेविंग में से वो कितना अमाउंट आपकी स्टडीज के ऊपर स्पेंड करेंगे ओवर द टाइम. उसके अलावा आपकी लिविंग कॉस्ट कितना रहेगा, लिविंग कॉस्ट के लिए वो कितना पे कर रहे हैं, कितने उन्होंने फंड शो किए हैं, ये आप उनको बता सकते हैं वीजा ऑफिसर को. देन एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी लोन और हैव यू टेकन एनी लोन टू स्पॉन्सर योर स्टडीज. आई रिकमेंड, यहाँ पे हम डिनाई कर सकते हैं ईदर यू हैव टेकन द लोन, इवन देन अगर वो फाइल में प्रॉपरली लगा है और आपने लोन की तरह शो किया देन इट इज ओके. अगर नहीं शो किया, बैंक से लोन लिया और उसको अपने फंड्स में दिखा दिया, तो ऐसे केस में आप लोन को यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं. आई हैव नॉट टेकन एनी लोन एज माय पेरेंट्स दे आर वेल इनफ, they're quite wealthy and they can support my studies. So next question what we have, what do your parents do? Again उसी से ये क्वेश्चन निकल के आया कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं. So you can specify, mention that my father is a businessman, my mother is a government employee. So whatever be the occupation of your parents, वो आप ऑक्यूपेशन यहाँ पे बता सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद ऑक्यूपेशन आप ये बता सकते हैं कि उनका रेवेन्यू, उनका सैलरी या उनका टोटल बिजनेस या फिर उनका प्रॉफिट कितना है, उनका रेवेन्यू कितना है, उसमें से आपकी वो स्टडीज को अफोर्ड करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यू विजिटेड द यूके बिफोर? क्या आप यूके पहले गए हैं? So if you have been to UK earlier, you can mention that. If you have not been to UK earlier, you can just state for no officer, this is the first time I'm applying for UK study visa, and in the case you are approving my visa, I'll be happy to visit and study in the United Kingdom. So next question again that come related to the UK, like how many countries the UK consists of, UK में कितनी countries हैं, what is the capital of UK, and what could be the nearest location of your university, how will you travel to UK. So some questions related to your journey to UK and the locations and geographical locations of UK that you have to justify and tell to the visa officer. Okay, the next question, where will you stay in the UK during your studies? अगर आपने यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहना है तब उसके बारे में बता सकते हैं. अगर आपने यूनिवर्सिटी के अलावा आउटसाइड अकोमोडेशन में रहना है तो उसके बारे में बता सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपने आउटसाइड बोला तो फिर पूछा जा सकता है कि आप आउटसाइड क्यों रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं रह रहे हैं. तो आप अपने रीजंस बता सकते हैं. इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि मुझे जो लिविंग, आई लाइक टू लिव लाइक इन द अर्बन एरिया. अगर आपका यूनिवर्सिटी थोड़ा सा रिमोट एरिया में, आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं. So there can be some multiple answers for this question. Next question that visa officer can ask, are you traveling alone or with someone else you know? कि आप alone travel कर रहे हैं और किसी के साथ. So very simple answer. अगर आप अकेले कर रहे हो तो you have to say कि मैं अकेला travel कर रहा हूँ. अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो आप you have to simply say I'm traveling with my friend who will also be getting the visa, who has also applied for UK study visa. This is a very simple question. So next question can be, do you have any relatives or friends in UK? If you have the relatives and friend, you have to tell. If you have no relatives or friend, then you have to say straightforward, no, that I have no relatives or friend in UK. यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि नॉर्मली जब ये पूछा जाता है कि आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं, तो अगर उनको डाउट होगा कि आप वहाँ पे स्टडीज के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पे सेटलमेंट या वर्क के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में थोड़ा सा वीजा रिफ्यूजल के चांसेस हो सकते हैं. अगर आपने कहीं भी फाइल के साथ कुछ नहीं मेंशन किया एप्लीकेशन फॉर्म में, और अगर आपके उसके रिलेटिव होने का मतलब आपके बहुत दूर के रिलेटिव में, तो दे विल हैव नो आइडिया अबाउट दैट. अगर आपके फादर मदर यूके में है देन यू कैन नॉट डिनाई फॉर दैट. अगर आपके रियल ब्रदर यूके में है यू कैन नॉट डिनाई फॉर दैट. रियल सिस्टर है तो आप डिनाई नहीं कर सकते. अगर आपके दूर के रिश्तेदार हैं तो सिंपली यू कैन डिनाई, आई हैव नो relatives or friends in UK. The next question we can ask, do you have any plan to work in UK during your studies? You can simply say, if I'll get a chance to work during my studies, just to get the exposure, we can say international exposure, and मैं कोशिश करूंगा काम उसी फील्ड में करूं जिस फील्ड में मेरा स्टडीज है, ताकि मुझे स्टडीज में वो हेल्प कर सके. Initially, I don't prefer to work during my studies as my parents, they are well enough to support my studies.
जस्ट फॉर द सेक टू गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को स्टडीज में हेल्प करे, ताकि जो मैं स्टडी में पढ़ाई कर रहा हूँ उस पढ़ाई को अगर मैं प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर सकूं किसी इंडस्ट्री में या फिर रिलेटेड टू एनी ऑफ द फील्ड और एनी ऑफिस, जो मुझे हेल्प करेगा मेरे कोर्स को स्टडी करने में और मेरे फ्यूचर को गोल को अचीव करने के लिए, तो आई विल बी विलिंग टू वर्क ओवर देयर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, हैव यू अप्लाइड थ्रू एन एजेंट? सो अगर आपने किसी एजेंट से अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली एजेंट ने अपने थ्रू ही फॉर्म फिल किया होगा, अपने थ्रू ऑफर लेटर मंगवाया होगा, तो इसको हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने खुद अप्लाई किया है, सेल्फ अप्लाई किया है, तो आप बता सकते हैं कि नो, आई हैव नॉट टेकन द हेल्प ऑफ एनी ऑफ एजेंट, आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यूके स्टडी वीजा इंटरव्यू में। पर ये ध्यान दें, यूके स्टडी वीजा जो इंटरव्यू है बहुत सारा उन्हीं केसेस में आता है जब आपका जो फी पेमेंट है वो कैश लेटर तक ही होता है, मतलब आपने 4000 या 5000 पाउंड दिए हैं, तो उस केस में आपकी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इन द केस आपने पूरे एक सेमेस्टर का फी पे किया, इन द केस आपने 10,000 11,000 पाउंड पे किए हैं, तो ऐसे केसेस में हमने देखा है कि आपका इंटरव्यू नहीं आता। अगर आपको और भी डिटेल गाइडेंस चाहिए यूके स्टडी वीजा कैसे अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज वहां पे अच्छी हैं, किन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलता है, किन कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, कौन सी लोकेशन यूके में स्टडी एंड वर्क दोनों के लिए बेटर है, तो आप आईबीटी की हेल्प ले सकती हैं। आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस में विजिट करके अपना यूके की फाइल स्टार्ट कर सकते हैं और अपना यूके जाने का सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।